हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेलवे में टीसी कैसे बने इस टॉपिक पर फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि टीसी कौन होता है, उसका काम क्या होता है, टीसी और टीटीई में क्या डिफरेंस होता है, टीसी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें एज लिमिट, हाइट लिमिट, मार्क्स की लिमिट्स एटसेट्रा सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद टीसी बनने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है इसके बारे में जानेंगे, जिसमें कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है, उस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, कितने मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं एटसेट्रा। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ता है। साथ में टीसी बनने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट्स के कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और आपके जॉब का प्रमोशन स्टैंडर्ड कैसे रहेगा। अगर आप इंडियन रेलवे का या फिर गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेलवे में टीसी क्या होता है। टीसी का फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है। ये रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन्स के अंदर पैसेंजर्स की टिकट चेक करते हैं, फाइन्स कलेक्ट करते हैं और ट्रैवल रूल्स को फॉलो करवाते हैं। आगे चलकर टीसी का प्रमोशन टीटीई में होता है। अभी हम जानते हैं कि टीसी और टीटीई में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों टीसी का फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है, जो कि रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स के टिकट्स को चेक करता है, जबकि टीटीई का फुल फॉर्म ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है, जो ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हुए पैसेंजर्स की टिकट्स को वेरीफाई करता है। टीसी ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करते हैं, जबकि टीटीई मूविंग ट्रेन के अंदर ड्यूटी करते हैं और उनको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हैंडल करनी होती है। दोनों का काम सिमिलर होता है, लेकिन वर्किंग लोकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ी डिफरेंस होती है। इस जॉब में डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक डीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। रेलवे में टीसी या फिर टीटीई बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना जरूरी है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास कर सकते हो। कुछ नोटिफिकेशंस में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। कैंडिडेट्स की एज जनरली 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलती है। कैंडिडेट फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि जॉब में स्टैंडिंग ड्यूटी और ट्रैवलिंग दोनों शामिल होती है। अब समझते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट सिलेक्शन प्रोसेस का। रेलवे में टीसी का जॉब अप्लाई करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से आने वाले नोटिफिकेशंस पर ध्यान देना होता है। आपको सबसे पहले एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होती है और स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होती है। उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम का हॉल दिया जाता है। अगर आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, उससे पहले आपको ये जानना है कि टीटीई की एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इस एग्जाम के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होती है। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। एग्जाम ड्यूरेशन जनरली 90 मिनट्स की होती है। हर सही आंसर पर 1 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें गलत आंसर पर 1/3 मार्क्स कट होते हैं। एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग शामिल होते हैं। CBT एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है, जिसमें आपके आंखों की जांच होती है, आपकी हाइट चेक की जाती है और ओवरऑल फिटनेस चेक किया जाता है। मेडिकल फिटनेस रेलवे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो ही आपको फ्यूचर में टीसी की जॉब मिल पाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की, जो जनरली रिक्वायर्ड होते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड हो तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर वैलिड ID प्रूफ और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अब बात करते हैं टीसी की सैलरी और बेनिफिट्स की।
टीसी की बेसिक सैलरी लेवल 3 पे स्केल के अकॉर्डिंग होती है, जो कि 21,700 से स्टार्ट होती है। अलाउंसेस जैसे कि डीए, एचआरए और ट्रैवल अलाउंसेस मिलाकर सैलरी 30,000 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज पर मंथ तक पहुंच सकती है। टीटीई की सैलरी थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग ड्यूटी शामिल होती है। गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से पेंशन्स, जॉब सिक्योरिटी और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब समझते हैं प्रमोशन और करियर ग्रोथ की। टीसी एक्सपीरियंस के साथ सीनियर टीसी बन सकता है और डिपार्टमेंट एग्जाम्स के थ्रू टीटीई में प्रमोशन हो सकता है। आगे चलकर आप चीफ टिकट इंस्पेक्टर और कमर्शियल इंस्पेक्टर जैसे हायर पोस्ट अचीव कर सकते हो। एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपकी सैलरी और पोजीशन दोनों में ग्रोथ होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हो तो रेलवे में टीसी या टीटीई बनना एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन है। प्रॉपर प्रिपरेशन, सिलेबस की प्रैक्टिस और आरआरबी एग्जाम को क्लियर करके आप इंडियन रेलवे में ये मुकाम हासिल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।